वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टी20 वर्ल्ड कप जो है अपने अख्ताम को पहुँचा और दो ब्रिलियंट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के एक बहुत ही शानदार एरा का जो है एंड हो गया। बहैसियत क्रिकेट लवर बड़ी सैड न्यूज़ थी, क्योंकि हमने लास्ट 15 इयर्स में इन दोनों प्लेयर्स को इकट्ठे खेलते हुए देखा है और इन दोनों को खेलते हुए देखना एक अपने आप में एक ट्रीट है। जिस तरीके से वो दोनों खेलते हैं, जितने पैशनेट है, रोहित शर्मा की बात की जाए इतने काम, कूल, कंपोज्ड, यानी कि जितनी भी तारीफ़ कीजिए कम है। और दूसरी तरफ विराट कोहली की अगर बात की जाए, हार्ड वर्किंग, पैशनेट, डिटरमेंट, कि यानी कि दोनों को जब ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो आपको मैच देखने का एक अलग ही लुत्फ़ आता है। और ज़ाहिर है प्लेयर्स को मैं नहीं समझता कि आप इनको किसी सरहद में या किसी लिहाज से बांट सकते हैं। प्लेयर किसी भी कंट्री का हो, अगर आप स्पोर्ट्स लविंग यानी कि स्पोर्ट्स लवर हैं और आप लाइक करते हैं स्पोर्ट्स को, तो एज अ क्रिकेटर जैसे मैं लाइक करता हूं, यानी कि क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स, तो प्लेयर्स के साथ एक अलग ही एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। तो इसी किस्म की एसोसिएशन रही इस पूरे टाइम पीरियड में विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि जब जब वो बैटिंग करने आते हैं तो ज़रा एक अलग उनके ऊपर जहर है एक, जब जब वो दोनों बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनको देखने के लिए एक अलग ही क्रेज़ रहता है। और उनकी जो शॉट सिलेक्शन है और जितने वो ज़बरदस्त शॉट्स खेलते हैं ऑल अराउंड द ग्राउंड, क्या कमाल कहना। तो अब ज़ाहिर है उन्होंने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और डेफिनेटली ऐसा ही होता है। कितने बड़े प्लेयर्स हमारी आंखों के सामने से रिटायरमेंट लेकर चले गए, जिनमें सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मुरलीधरन, तो ये बड़े बड़े शानदार लोग थे। बहुत सारों के मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन मतलब ये सारे वो लोग थे जिनके बाद लगता था शायद क्रिकेट में अब वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं रहेगा। लेकिन फिर वक्त गुजरा, एक वक्त आया, फिर नए प्लेयर आए, विराट कोहली आए। लगता नहीं था तेंदुलकर के बाद कोई इतना बड़ा बैट्समैन इंडिया प्रोड्यूस कर सकेगा, लेकिन क्या शानदार प्लेयर हुए विराट कोहली। फिर इसी तरह रोहित शर्मा। तो व्यूवर्स, दोनों की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो नज़र डाल लेते हैं जल्दी जल्दी उनके जो एक स्टैट्स पर कह लें आप, या जो उन्होंने एक बड़ा शानदार करियर गुजारा है टी20 का। तो मेरे साथ आमिर है, मैं आमिर से कहूँगा कि सबसे पहले जो है वो रोहित शर्मा के जो स्टैट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दें कि रोहित शर्मा ने अब तक जो टी20 खेले हैं उनमें क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं, क्या कुछ उन्होंने अचीव किया है, कब डेब्यू किया है। तो पहले आमिर ये बात बताएंगे, उसके बाद मैं विराट कोहली के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ज़ाहिर है इन्होंने टी20 में डेब्यू किया, उसके बाद जब इंडिया वीबी सीरीज़ खेलने गया ऑस्ट्रेलिया, तो ज़ाहिर है वनडे में अभी रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे याद है तो रोहित शर्मा ने डेब्यू किया 2007 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में। टी20 उन्होंने 159 खेले, स्कोर उन्होंने 4231 रन बनाया। इसी तरह 32 की एवरेज थी उनकी, 140 का स्ट्राइक रेट था, 500 और 32 50s बनाई उन्होंने अपने कैरियर में। इसी तरह सबसे ज़्यादा छिक्के लगाने वालों में वो पहले नंबर पे हैं टी20 में। और अगर इसी तरह वर्ल्ड कप की बात कीजिए तो वर्ल्ड कप में वो सेकंड नंबर पर आते हैं सबसे ज़्यादा छिक्के लगाने वालों में। इसी तरह देखा जाए तो 2007 के वर्ल्ड कप में भी ये टीम का हिस्सा थे जो वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने फर्स्ट टी20। और इसी तरह 2024 जो इन्होंने वर्ल्ड कप जीता उसमें ये कैप्टन थे इंडिया के। और इसी तरह इनका हाईएस्ट स्कोर 121 है। और इन्होंने 500 जो बनाए हैं वो श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हैं। तो व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। और जब ये क्रीज़ पे होते हैं तो इनके सामने किसी भी बॉलर की चलती नहीं है। ये सबसे ख़ास बात थी इनकी, जितनी देर ये क्रीज़ पे खड़े होंगे थकते नहीं हैं ये। और इनका स्कोर बनाने का जो स्टाइल है वो तेज़ होता चला जाता है। तो ये इनका देखने का एक अलग, इनको देखने का एक अलग ही क्रेज़ होता था जब ये क्रीज़ पे खड़े होते थे। जिस तरह इन्होंने इसी वर्ल्ड कप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो इनिंग्स खेली, ऑस्ट्रेलिया को बेबस कर दिया था बिल्कुल ही। इसी तरह उसके बाद सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इनिंग्स खेली, इतनी मुश्किल पिच पे इतना काम और इतना इजी खेले। तो ये इनकी क्वालिटी थी, जब ये क्रीज़ पे खड़े होते थे तो सामने वाली टीम बेबस हो जाती थी। और रोहित शर्मा से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर शेयर करूं तो वो ये कि 2007 के मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। तो इंडिया बोल्ड आउट हो गया 120 130 रन्स पर। उस मैच में 20 रन्स या 15 रन्स बनाए रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा ने ब्रैटली को एक कट शॉट खेला था ऑफ स्टंप पर, तो उस पर आयन चैपल ने बोला था कि इस लड़के में गज़ब का टैलेंट है। तो
मुझे उनकी वो बात कहीं जहन में रह गई आइन चैपल की। तो मैं ऑब्ज़र्व करता था कि यार वक़्त के साथ-साथ ये लाज़मी इम्प्रूव करेंगे, और वाक़ई वक़्त ने साबित किया कि भई जो बात आइन चैपल ने उस वक़्त बोली थी वो एक शॉट देखकर, ज़ाहिर है वो बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर और क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र रखने वालों में से हैं। तो उन्होंने जो देखकर बोला था ठीक बोला था। वक़्त ने साबित किया कि भई उन जैसी जो क्रीज़ पर जितने वो कूल और काम रहते हैं, वो कम कम ही प्लेयर नज़र आते हैं आपको। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई प्लेयर क्रीज़ पर आता है तो जब वो 50 रन्स बनाता है तो पता चल रहा होता है यार वो थक गया, अब जो है उससे वो शॉट्स नहीं लगनी। लेकिन रोहित शर्मा के अंदर एक अलग किस्म की क्वालिटी ये रही कि वो जब खेलते हैं तो 50 बनाने के बाद वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट 50 वो बहुत कम बॉल्स पे बना लेते हैं और बड़ी आसानी से बनाते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने T20 आईज में 500 बनाए हैं, जो किसी भी बैटर के मुकाबले में ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। दूसरे उनके साथ मैक्सवेल हैं जिन्होंने 5 T20 100 बनाए हैं, उसके अलावा दुनिया में और कोई बैटर ऐसा नहीं है जिन्होंने 5 T20 100 बनाए हों। तो ज़ाहिर है उनके लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी बात की जाए कम है। अब अगर बात कर ली जाए जो दूसरे बैटर हैं विराट कोहली, जो वाकई किंग हैं, उनकी अगर बात हो तो 2012 में उन्होंने डेब्यू किया था और 2024 तक वो खेले हैं। शानदार खेले हैं। अगर उनके करियर पर एक नज़र डाल ली जाए तो 125 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 4188 रन्स बनाए हैं, 49 की उनकी एवरेज रही है, 137 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 100 उन्होंने बनाया और 38 फिफ्टीज़, और उनका हाईएस्ट स्कोर 122 है वर्सेस अफ़गानिस्तान। उन्होंने जो है बड़ी शानदार क्रिकेट खेली थ्रू आउट कैरियर। 16 टाइम्स वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे अपने करियर में, 8 टाइम्स वो वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर्स में विराट कोहली हैं, उन्होंने 1292 रन्स बनाए हैं, और ओवल आर जो सबसे ज़्यादा T20 रन्स बनाने वाले बैटर हैं उनमें वो नंबर 2 पर आते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए उनके सिक्सेस की तो उन्होंने 124 सिक्सेस लगाए हैं T20 में। और अगर उनकी टॉप क्वालिटी इनिंग्स की बात कर ली जाए तो जो उन्होंने फाइनल में रिसेंटली खेली इंग्लैंड के, जो रिसेंटली खेली उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 76 रन, वो बड़ी शानदार इनिंग्स थी। इसी तरीके से मैं उनकी इनिंग्स को बहुत हाईली रेट करता हूं जो उन्होंने 72 रन्स बनाए थे 2014 में सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऐसे ही 2016 के क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 82 किया था, वो भी बहुत एक्सीलेंट इनिंग्स थी। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 2022 में उन्होंने 82 रन्स बनाए थे, वो भी बड़ी शानदार मैच विनिंग इनिंग्स थी। तो विराट कोहली की बात की जाए तो वो बहुत ही पैशनेट और डिटरमेंट रहे थ्रू आउट द कैरियर। जिस तरीके से वो इनिंग्स को बिल्ड करते थे और जो रन्स चेज कर में जो उनकी इनिंग्सें हैं वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। किसी भी दौरे हाजिर के बैटर के साथ उनका कंपैरिजन नहीं बनता। जिस लेवल की उनकी फॉर्म रही हर फॉर्मेट में, T20 में उनकी 50 के राउंड की एवरेज है, ओडीआईज में क्या तो टेस्ट में क्या, मतलब जब वो गेम खेलते हैं तो पता चलता है कि पूरी तरह इन्वॉल्व होके खेल रहे हैं। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग अगर आपसे स्टोरी शेयर करूं विराट कोहली से रिलेटेड, तो वो ये कि जब पहली दफ़ा टूर किया विराट कोहली ने इंग्लैंड का, तो उस टूर पे 5 टेस्ट मैचेस खेले विराट कोहली ने और उनमें वो 100 के राउंड रन बस बना सके। लेकिन उसके बाद वो वापस आए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली, उन्होंने तेंदुलकर से गाइडलाइन ली और अपनी जो वीकनेस थी उन्हें ओवरकम किया। और नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने इंग्लैंड का टूर किया तो 600 प्लस रन स्कोर किए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे उनकी कमिटमेंट का, उनकी हार्ड वर्किंग का, उनका पैशन, जो पैशनेट होना अबाउट क्रिकेट वो देखा जा सकता है। तो मेरे लिहाज से ये दोनों क्रिकेटर्स जो है ना, ये इंडिया की क्रिकेट को एक अलग ही लेवल पर ले गए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए 2012 के बाद जब तेंदुलकर छोड़ गए थे तो इंडिया की टीम में कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि विराट कोहली तेंदुलकर के बाद इतने बड़े प्लेयर होंगे और वो भी इंडिया से ही जनरेट होंगे दोबारा। इसी तरह रोहित शर्मा सेकंड दूसरे बड़े प्लेयर हुए हैं इस एरा में 15 साल के। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी का तो एक अलग ही लेवल था। मेरा ख्याल, मैं इसमें ना ये अक्सर देखता हूँ और सोचता भी हूँ कि विराट कोहली को आप कंपेयर कर सकते हैं तेंदुलकर के साथ कि भाई उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं, उस तरीके से वो मतलब स्कोर भी बनाए हैं। लेकिन जो रोहित शर्मा है ना, इनके करियर को बड़ा आप देख सकते हैं कि अप एंड डाउन रहा, कभी खेले कभी नहीं खेले। लेकिन जिस क्लास के ये बैटर हुए हैं रोहित शर्मा, ओडीआईज में जिस तरीके से इन्होंने 300 बनाए हुए हैं, तो मैं इनसे तो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ही किसी और बैटर के साथ इन्हें कंपेयर किया जा सकता नहीं, है। इन्हें इंडिया में क्या, इन्हें किसी भी जो वर्ल्ड के बैट्समैन हैं उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस तरह का प्लेयर तो हमने देखा ही नहीं ना कि जो 50 के बाद तो वो ऐसा लगता है जैसे अभी वो क्रीज पे आए हैं। भाई
8 टाइम्स 150 प्लस रन स्कोर किया ऐसा ओडीआई ही है, 8 टाइम 150 प्लस, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट बैटर होंगे जो 8 टाइम 150 प्लस रन किया ऐसे जिन्होंने। ही है। और 264 रन ओडीआई में इनका ओडीआई हाईएस्ट में है। हाईएस्ट है 264 रन मेरा। इसके अलावा सिर्फ 3 प्लेयर हैं जिन्होंने 200 किया, लेकिन वो 200 को टच ही किया है उन सारों ने। लेकिन और ये 3 टाइम्स 200 प्लस किया है, 264 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 209 किया, इसी तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया। मतलब आप देखें ना, इतनी शेयर क्लास और T20 में 500, तो मेरा ख्याल है इनकी कमी मुझे लगता है इंडिया को कहीं ना कहीं रहेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, वो फिर प्लेयर जनरेट कर लेंगे और आ भी रहे हैं उनके पास बड़े शानदार प्लेयर। लेकिन वो जो एक होता था ना कि यार जो भी मैच आएगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो इंडिया के लिए मैच निकाल लेंगे। अब किसी को इस लेवल तक पहुंचने के लिए भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अब जो क्रिकेट चल रही है दौरे हाजिर में, मेरा नहीं ख्याल कि कोहली और रोहित शर्मा की कमी पूरी कर सकेगा कोई प्लेयर, क्योंकि अब जो क्रिकेट है उसमें ठहराव नहीं है। हर बैट्समैन कम गेंदों पे तेज़ खेलने की बजाय ज़्यादा रन बनाने के लिए तो वो विकेट दे बैठता है इस चक्कर में। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की ये क्वालिटी थी, वो क्रीज पर मौजूद होते थे तो रन्स भी तेज़ बनते थे और विकेट भी नहीं जाती थी, क्योंकि उन्होंने जिन बॉलरों को खेला अपने टाइम में, जिन टीमों से उनका मुकाबला होता था उस टाइम में, वो टीमें भी लेवल की थी, उनका मोराल बहुत हाई था अब की क्रिकेट के लिहाज से। हाँ, व्यूवर्स देखना होगा कि क्योंकि हम यही सोचते थे जब तेंदुलकर गए तो शायद इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए, अब फिर ऐसा लगता है कि शायद इनकी कमी T20 में। अभी ज़ाहिर है T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, तो आने वाले साल 2 साल में ये टेस्ट और ओडीआई से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, तो क्रिकेट देखने वाले सब लोगों के लिए को क्रिकेट में एक कमी तो नज़र आएगी। क्योंकि ज़ाहिर है जो क्रिकेट फैंस होते हैं उनके लिए ज़रा ही अच्छा लगता है कि ऐसे प्लेयर्स गेम में मौजूद हों जिन्हें देखना ही एक अलग से इंजॉयमेंट हो। तो ज़ाहिर है इनकी कमी फील होती रहेगी, T20 में भी फील होगी, और जब तक खेल रहे हैं ओडीआईज और टेस्ट तब तक तो इन्हें वहाँ देखेंगे, और अगर वहाँ से भी जब रिटायरमेंट ले लेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ भी फील करेंगे। तो व्यूवर्स, ये था एक हमारा छोटा सा मामूली सा एक ट्रिब्यूट इन दोनों बैटर्स के लिए। बहुत शानदार इनिंग्स खेली इन्होंने थ्रू आउट द कैरियर, शानदार अपनी कंट्री को बड़ा ज़बरदस्त रिप्रेजेंट किया, और बहुत ही अच्छे मोमेंट पर आकर इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन मोमेंट हो नहीं सकता था, क्योंकि दोनों जो है अपनी उस पीक पर चले गए थे कि जहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, बेहतरीन इनिंग्स खेल दी। तो मेरा ख्याल है दोनों ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। तो अब उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं व्यूवर्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।